नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिनिक्स एकेडमी के YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सभी जानते हो कि फिनिक्स एकेडमी जो है वो कई सालों से आप सभी को पढ़ा रहा है और आप ये भी जानते हैं कि फिनिक्स एकेडमी ने एसएससी जीडी में हजारों सिलेक्शन दिए हैं। तो आज का जो विषय है कि जो बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और उनका पहली बार अटेम्प्ट है या पहली बार वो परीक्षा देने जा रहे हैं या 2 से 3 बार दे चुके हैं और असफल रहे हैं, वो गलतियां क्या करते हैं, सब कुछ बताएंगे। इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो आपका पूरा माइंड क्लियर हो जाएगा करना क्या है आगे। बचे हुए 80 दिन है उसमें हमें करना क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोग बहुत फर्जी वाली चीजों में फंस रहे हो, वो सब कुछ छोड़कर कम संसाधन में एसएससी जीडी का एग्जाम निकाला जा सकता है। वो कैसे, मैं केवल 4 से 5 बिंदु रखूंगा और 4 से 5 बिंदु जो है वो बुक कौन सी पढ़ना है, बैच कौन सा परफेक्ट है, फ्री पीडीएफ में नोट्स कहां से मिलेंगे और पीवाईक्यू में कौन सी किताब बेस्ट है, ये सब कुछ हम आपको बता देंगे और उसके बाद आपके माइंड में सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या करें। चलो आओ, सबसे पहला पॉइंट जो है बुक कौन सी पढ़ें। तो इसके लिए बस नाम मात्र की मैं यहां पर 4, 2, 6 किताब लेकर आया हूं। 6 किताब से ज्यादा किसी भी किताब को आपको टच नहीं करना है, छूना नहीं है, ठीक है। जितना ज्यादा किताबें इकट्ठा करोगे उतना ज्यादा माइंड पे ओवरलोड होगा, माइंड में कंफ्यूजन होगा, क्या पढ़ें क्या छोड़े, बस इतना ही। और मैं आपको बता रहा हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, इतने नंबर तो आप लाके ही मानोगे, ठीक है। इतने नंबर ला सकते हो आराम से। मैं अगर इसको ये मिनिमम में ये 18 18 18 ये कितना हो गया 54 और 54 के बाद 15 और जोड़ दो तो 569 नंबर की हमने तैयारी ऐसी करा दी, यानी 140 69 अगर इंटू 2 करोगे 2 नहीं 18 के 8 2 6 12 1 13 138 नंबर की तैयारी तो ऐसे हो रही है यहां से, ठीक है। लेकिन आप ये मान के चलो कि मैं इतने नंबर की नहीं, यहां 18 प्लस लिखने का मतलब है कि मैं मैथ में 20 मान के चल रहा हूं। अब चलो पहले ये सब कुछ छोड़ो, मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि कैसे पढ़ना है, ठीक है। ये किताबें हैं, बहुत से बच्चे किताबों को प्रेफर करते हैं और मेरा मानना है जो किताबों से पढ़ते हैं वो सॉलिड पढ़ते हैं, उनका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है अगर उन्होंने मेहनत से किताबों को पढ़ा है, ढंग से पढ़ा है। आओ सीखते हैं। तो सबसे पहले बच्चे कहेंगे जीएस के लिए कौन सी किताब है, तो भाई सबसे अच्छी जीएस के लिए किताब है ये रामबाण किताब है। आप लूसेंट को पढ़ें और 2 महीने में लूसेंट को कैसे पढ़ना है वो राघव सर के वीडियो से आप सीख सकते हो, और नहीं तो राघव सर के वीडियो को फॉलो कर लो, काम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ये किताब को सजेस्ट करता हूं। इसमें कुछ 300 पेज हैं, अगर आप पर डे के हिसाब से देखो 3 से 4 पेज, आप डेली 4 से 5 पेज, यार पढ़ने वाले बच्चे 2-3 घंटे लगातार पढ़ते हैं, किताबें ही पढ़नी है, आप घसीट सकते हो इसको। 2 महीने हैं, 2 महीने हमको कुछ नहीं देखना है, ठीक है। मैं यहां पर अगर किताबें आपको बोल रहा हूं तो किताबों पर ही पूरा फोकस करना है, फिर इधर उधर नहीं जाना है, ठीक है। दूसरी चीज, हिंदी के लिए मैं लूसेंट की किताब और जीएस के लिए भी लूसेंट की किताब, 2 किताबें मैं लूसेंट की बोल रहा हूं। उसके बाद हाँ, एचडी यादव किताब मैथ के लिए। ये किताब ऐसी किताब है कि आपको कुछ नहीं आता मैथ में तब भी सीख जाओगे। करना क्या है, इसमें जितने चैप्टर हैं वो नहीं लगाने आपको, आप एसएससी जीडी में सिलेबस देखो, उस सिलेबस में कितने चैप्टर आ रहे हैं उन चैप्टर को लिख लो और इस किताब को खोलकर उन्हीं चैप्टर्स में जाकर केवल 60 से 70 क्वेश्चन शुरुआत के आपको अटेम्प्ट करने हैं, बस। हाँ, ऐसे नहीं रटना नहीं, उनको लगाना है, सीखना है, बेसिक सीखना है, सब कुछ करना है। 70 से 80 सवालों तक हमको मेहनत करनी है हर चैप्टर में जाके, जितने चैप्टर आ रहे हैं। तो ये काम हो गया मैथ का, ठीक है। 2 महीने तक करना है ऐसा। 2 महीने तक आप ये मान के चलो हर चैप्टर को 1 से 2 बार लगा डालो। लगभग एक चैप्टर को 2 बार लगाने की आपको वो बनानी है, 2 बार लगाने का समय आपको निकालना है कि ऐसे अपने टाइम टेबल को मैनेज करें कि हम हर चैप्टर को 2-2 बार लगा ले जाएं, ठीक है, जब सिलेबस कंप्लीट करने की बात हो। चलो इसके बाद रीजनिंग जो है ये अरिहंत की हमने बताई है, ये आरके झा की किताब है, ठीक है, ये भी बहुत अच्छी है। बस इतना ही रीजनिंग, इसमें भी वही करना है कि जो चैप्टर्स आ रहे हैं, जो सिलेबस में आपके चैप्टर्स हैं एसएससी जीडी के, उसको जाके आपको तुरंत वही आप यहां से पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद ये किताबों का काम सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर आप जब भी सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो कोई किताबें नहीं छुएंगे इन चारों के सिवा। मेरा जो सजेशन है, मैं तो बस यही 4 किताबें बताऊंगा। आपके एसएससी जीडी का एग्जाम है, बहुत बड़ा हवा एग्जाम नहीं है, बस ये 4 किताबें, और इधर उधर झांकना ही नहीं। और इधर उधर जाओगे तो बड़े बड़े ब्रांड की बड़ी बड़ी किताबें आपको इतना कंफ्यूज करेंगी, उनका कोई ढंग नहीं है, उनका कोई सवालों का कोई सीक्वेंस नहीं है, हमने देखा है। आपको बड़े नाम तो दिखेंगे लेकिन जब किताब खोलोगे तो दर्शन थोड़े हो जाएंगे।
फिर वहां लगेगा यार मैंने तो गलत किताब खरीद ली। ठीक है, तो ये किसी का चेहरा देखकर उसकी किताब मत खरीदो। यहां पर ये 4 किताबें ऑथेंटिक हैं, इनसे लाखों बच्चों ने सिलेक्शन लिया है, इसका दावा मेरे पास है। ठीक है, चलो ये चीज हो गई। अब इसके बाद मैं पीवाईक्यू के लिए दोनों किताबें बेस्ट हैं। ये 76 सेट, वो 76 एग्जाम हुए थे, आपने देखा होगा 2024 में 76 एग्जाम हुए थे, यानी 76 सेट्स आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। तो आप पिनाकल तो जानते हो, ये सीधा सीधा क्या करते हैं, जो पूछे गए हैं वही उठा के रख देते हैं, वही पेपर पूरा रख देते हैं। तो ये टीसीएस पीवाईक्यू सॉल्व पेपर्स हैं, इनको आप लगा सकते हो। ये कब लगाना है ये अभी बता देंगे। अभी इसमें जो बच्चे 4-5 सालों से तैयारी कर रहे हैं, 3-4 सालों से तैयारी कर रहे हैं, 2 सालों से तैयारी कर रहे हैं, वो ये भी 2 सेट लगाते हुए चले, डेली 2 सेट का टारगेट बना ले। जो बच्चे 2 साल 3 साल से कर चुके हैं उनके लिए 2 सेट, या तो ये ले ले, इसमें 88 सेट है, इसमें कुछ मॉडल सेट, और ये कह रहे हैं कि 2011 से 2023 तक जितने भी एसएससी जीडी के एग्जाम हुए हैं सब कुछ हम इसमें दे रहे हैं। तो ये भी किताब अच्छी है, और नहीं तो ये किताब अच्छी है, कम लगाना है। मैं तो कहता हूं केवल ये किताब ले लो, इसको भी ना लो, नहीं तो ये किताब ले लो, ये थोड़ी अच्छी किताब लगती है, साफ सुथरी किताब लगती है, कोई भी ले सकते हो। इन दोनों में मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, जो आपको अच्छी लगे। ठीक है, आ जाओ, ये किताबों का मामला हो गया। ठीक है, अभी मैंने ये नहीं बताया कि कैसे आपको करना है। अब इसके आगे हम चलते हैं बैच। दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट भाई ये था ना, कौन सा बैच परफेक्ट है। मैं बता रहा हूं मेरा बैच जो है उसमें क्या क्या है, मेरा बैच क्यों परफेक्ट है, ये भी हमें आपको बताना है। क्योंकि देखो, सबसे पहले तो हम इसमें 7 क्लास दे रहे हैं आपको। कितनी क्लास दे रहे हैं? 7 क्लास। 7 क्लास दे रहे हैं, और 7 क्लास का जो पूरा टाइमिंग है ना, आप हमारे ऐप पर जाओगे, 7 क्लास, या हर दिन 7 घंटे आपको पढ़ा रहे हैं। कितने घंटे? 7 घंटे। 7 घंटे आपको पढ़ा रहे हैं। उसमें जीके जीएस जो पार्ट है ना, इसमें इंडिविजुअल, अगर हम जीके जीएस की बात करें तो साइंस अलग टीचर से आप पढ़ोगे। ठीक है, पॉलिटी अलग टीचर से, हिस्ट्री अलग टीचर से, ज्योग्राफी अलग टीचर से, ऐसे पढ़वा रहे हैं आपको। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग और मैथ्स और हिंदी, ये सब कुछ मात्र आपको ये 599 का बैच मिलेगा। ठीक है, इस पे 20% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप राम 20 लगा दोगे, क्या लगा दोगे? कूपन कोड है, कूपन कोड आपको क्या लगाना है? RAM, ये आपको डिस्काउंट के लिए मैं बता रहा हूं, राम 20 आप लगाओगे, RAM कैपिटल लेटर में 2 0 बिना स्पेस दिए, तो आपको 599 का बैच में आपको 20% का डिस्काउंट पड़ जाएगा। यानी आप कह सकते हो यहां पर 480 रुपए का बैच पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। खासियत क्या है? चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे। इसमें 20 मॉक टेस्ट हम लोग फ्री देते हैं। पूरे एक्सपीरियंस टीचर्स की आपको पूरी लॉबी मिलेगी। सब टीचर्स बेहतरीन है, यहाँ पर कोई भी दिक्कत आ रही, हाँ 80 दिन में ये पूरा का पूरा हम लोग कवर कराएंगे। ठीक है, और वो सब कुछ फिर हमारे साथ जब जुड़ जाओगे तब सब कुछ छोड़ ही दो। हाँ, ये कहां पर मिलेगा? तो ये हमारा एप्लीकेशन है, ये आपको ढूंढना है, फिनिक्स एकेडमी उन्नाव। ठीक है, फिनिक्स एकेडमी उन्नाव, ये हमारा एप्लीकेशन है। कहां पर मिलेगा? तो आपको पता है, गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा। गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा आपको, यहीं पर महावीर 2.0 मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो पेड कोर्स वाले ऑप्शन में जाएंगे। कहां जाएंगे? पेड कोर्स वाले में। ध्यान से समझ लो, आपको मैं पूरा बता देता हूं पूरा प्रोसेस क्या होगा। जैसे ही आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, प्ले स्टोर को खोलेंगे, वहां पर फिनिक्स एकेडमी उन्नाव डालेंगे, ऐसा करके आपको लोगो दिखेगा, इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आपको सबसे पहले आपको जो इंटरफेस दिखेगा वो रजिस्टर और लॉगिन का दिखेगा, जिसमें आप पहली बार अगर आए हैं ऐप पर तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर कैसे? अपना नाम डालना है, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड बनाना है, स्टेट डालना है, किस राज्य से हो, ये सब कुछ डालने के बाद आप स्टेप 6 पे आपको मेन इंटरफेस जो हमारा एप्लीकेशन खोलते हो ऐसा कुछ दिखेगा। अब ऐसा कुछ दिखेगा तो आपको मैं बता दूं, सबसे पहले आपको कोई कोर्स लेना है तो आप हमारे पेड वाले कोर्स वाले ऑप्शन में जाएंगे। किस में जाएंगे बेटा? इस वाले में चले जाएंगे, इसमें पेड कोर्स आपको दिख जाएगा। पेड कोर्स के बाद आपको अगर फ्री कोर्स देखना है तो फ्री कोर्स भी चल रहे हैं, फ्री कोर्स वाले में आ जाओ। ठीक है, फ्री वीकली टेस्ट, ये सब कुछ है। तो ये जो एसएससी जीडी का बैच है, हालांकि यहाँ नालंदा बैच दिख रहा है, लेकिन जब खोलोगे तो एसएससी जीडी का बैच आपको पेड कोर्स में दिखेगा। कहां पर दिखेगा? पेड कोर्स में। पेड कोर्स में जाओगे तो महावीर 2.0 बैच का नाम आप देख लो। बैच का नाम क्या है? बैच का नाम जो है वो है महावीर 2.0 है। ठीक है, ये बैच का नाम आपको ढूंढना है। पेड कोर्स में जाएंगे और पेड कोर्स में जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप इसको परचेज कर लेना। वहां से परचेज करने के बाद आपको कोर्स दिखेगा कहां पर? तो माई कोर्स में दिखेगा।
ठीक है, जब आप कोर्स ले लेंगे तो आप बार बार जाने के लिए कहां पर जाएंगे, माई कोर्स में जाएंगे। तो आपको हमेशा, जैसे आपने बैच ले लिया है तो आपका बैच माई कोर्स में दिखने लगेगा जब आप बैच ले लेंगे। ठीक है, यहीं पर सारी माई कोर्स में सारी क्लासेस चलेंगी। ये सारी सब कुछ हो गई। तो पहले तो हमने बता दिया, 2 पॉइंट पे बात हो चुकी है। जैसे 2 पॉइंट की अगर हम बात करें, इसमें हमने बुक कौन सी पढ़नी है ये बता दिया, बैच कौन सा परफेक्ट है ये बता दिया, फ्री पीडीएफ नोट्स कहां मिलेंगे। तो आपको मैं बता दूं, कुछ करना नहीं है, आपको सीधा ऐप पर जाना है। यहां पर जो आपको ये दिख रहा है ना, पीडीएफ क्लास नोट, बिल्कुल फ्री पीडीएफ आपको मिलेगी, एक पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। हां, कुछ किताबें अगर डाउनलोड करनी है, पूरी पूरी किताबें पीडीएफ के फॉर्मेट में, तो आपको ई बुक में चला जाना है। ठीक है, ई बुक में चले जाना है, यहां पर जाओगे, इसमें फ्री नहीं है लेकिन नॉमिनल फीस रखी है बहुत सस्ती। ठीक है, इस वाले पीडीएफ क्लास नोट्स में जाओगे, इसमें तो फ्री है, इसमें जाओगे कुछ पैसा आपको देना पड़ेगा। यहां पे फुल किताबें आपको, पूरी किताबें आपको इसमें मिलेंगी। ठीक है, पीडीएफ के फॉर्मेट में। तो आप दोनों में किसी भी चीज को प्रेफर कर सकते हो। फ्री आना तो इसमें आ जाओ, ई बुक इसमें आ जाओ, जब कुछ पैसा देना हो। और कितना पैसा यार, 24, 25, ऐसे 26 रुपए की पीडीएफ ऐसे मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, हाँ, अब मैंने तो फ्री पीडीएफ के बारे में बता दिया, लेकिन इसके साथ साथ फ्री टेस्ट भी आपको मिलेंगे, एसएससी जीडी के भी मिलेंगे। एसएससी जीडी के अगर फ्री टेस्ट आपको देना है तो फ्री वीकली टेस्ट में आपको हर हफ्ते एक टेस्ट दिया जाता है। हर हफ्ते एक टेस्ट आपको दिया जाएगा, उसका आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा या उसका एनालिसिस किया जाएगा, वो यूट्यूब पर भी हो जाएगा, ये सब कुछ चीजें होंगी। ठीक है, तो फ्री वीकली टेस्ट भी आपको यहां पर मिलेंगे। तो एप्लीकेशन अगर ऑलमोस्ट देखा जाए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एसएससी जीडी के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो, ये चीज हो गई। ये सारी चीजें होने के बाद अब मूल मंत्र पे आते हैं कि आपको तैयारी करना कैसे है। ठीक है, सब कुछ हमने बता दिया। अब जो मेन फोकस है कि हमारे पास 80 दिन बचे हैं, 80 दिन में हम हर एक दिन को यूटिलाइज कैसे करें, हर एक दिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट कैसे होगा। तो सबसे पहले हम बता रहे हैं, हर दिन के लिए आपको सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा। ठीक है, मैं 4 बजे उठने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 4 बजे आपका दिमाग बहुत ही बेहतरीन काम करता है। ठीक है, 4 बजे आप जो भी पढ़ोगे वो बिल्कुल याद हो जाएगा। 4 बजे उठे, अगर पढ़ने सोने का मन कर रहा है तो थोड़ा टहल लिया, बाहर टहलने के आधे घंटे टहलने के बाद 4:30 बजे से पढ़ने या 5 बजे से पढ़ने के लिए बैठ ही गए हैं। जो बच्चे 4 बजे नहीं उठ पा रहे हैं वो 4:30 बजे उठे। 4:30 बजे उठने के बाद आप पढ़ने के लिए बिल्कुल बैठ जाओ, पढ़ने के लिए बैठ जाओ। 4 बजे उठना है, कोशिश करना है हर दिन 3 बार पढ़ें और 3 बार में हर बार 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, जैसे मैं सुबह 5 बजे बैठा तो 2 घंटे बाद ही उठूंगा, यानी 5 से 6, 6 से 7, 2 घंटे हो गए। फिर बीच में 2 घंटे। तो इस तरीके से अगर 3 बार हमने पढ़ा 2-2 घंटे तो 6 घंटे होते बेटा। और अगर 3-3 घंटे हमने पढ़ लिया तो 3-3-3 9 घंटे हो गए। और कोशिश अपना 2 घंटे से स्टार्ट करूंगा और 3-3 घंटे पढ़ने की कोशिश करूंगा। 3 घंटे यानी कि हम 9 घंटे हर दिन पढ़ेंगे आज से, है ना। आज से हम 9 घंटे पढ़ेंगे। यार एग्जाम है भाई, इसके लिए लाखों आदमी लगा हुआ है, उनको सबको पीछे करना है। ये 1 घंटे 2 घंटे की तैयारी में कुछ नहीं होगा, या कोई चूरन नहीं मिलेगा जो आप फांक लोगे, आप तुरंत पास हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, यही सच्चाई है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि सुबह 4 बजे उठो, 4 बजे उठने के बाद थोड़ा टहल लिया, उसके बाद पढ़ना शुरू किया और हर बार 3 बार पढ़ने की कोशिश करना है। और रात में 10 से 11 बजे ही सोना है। कुछ बच्चे जल्दी सो जाएं, कोई दिक्कत नहीं, बीच में 1 घंटे की नींद ले सकते हो, मैं कह रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है। दोपहर में आप 1 घंटे नींद लोगे और 1 घंटे नींद लेने के बाद फिर आपका माइंड जो है वो फिर काम करने लगेगा। रेस्ट लेने के बाद आदमी अच्छा सोचने लगता है, वो सब कुछ कर सकते हैं। दोपहर में हम 1 घंटे से 1.5 घंटे सो सकते हैं, वो ठीक है। अब ये चीजें हमको करनी है, ये मूल मंत्र है आपका, कैसे आपको ये 80 दिन बिताने हैं। 80 दिन हमको इसी फॉर्मेट में बिताने हैं। टारगेट हमेशा 9 घंटे से प्लस ही रखना है, हर दिन हमको 9 घंटे से ज्यादा पढ़ना है बस। अब ये चीजें हो गई। अब 2 महीने में हम पढ़ेंगे क्या? 2 महीने में हमने आपको बताया, अगर आपने हमारा बैच लिया तो बैच पर फोकस करो और बैच के साथ किताबें। वो किताबें कौन सी? तो भैया यही 4 किताबें। कौन सी किताबें? यही 4 किताबें। इसमें लूसेंट को प्रेफरेंस दो और इसके साथ हिंदी को, और लूसेंट की ही एसडी यादव, और इसके साथ ये वाली। यही किताबें आपको 2 महीने तक टच करनी है। अगर आप नए हैं, पहली बार देने जा रहे हैं एग्जाम, ये नहीं छूना है अभी। मैं इनको उन्हीं को सजेस्ट कर रहा हूं जो 3 साल से 2 साल से तैयारी कर रहे हैं लगातार, 2 बार अटेम्प्ट दे चुके हैं, तो वो ये अभी से 2 सेट 2 गोली लेना शुरू करेंगे भाई, 2 टैबलेट। तो इस तरीके से टैबलेट का मतलब है आप 2-2 सेट लगाना शुरू कर दोगे अभी से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप नए हैं तो बिल्कुल नहीं छूना, आप उन्हीं किताबों को प्रेफरेंस देंगे। तो बुक्स में हम बैच में जो चैप्टर पढ़ा
उस चैप्टर का रिवीजन हमने बुक्स पे जाके दे दिया, पूरे बढ़िया मिसलेनियस सवाल, जैसे प्रॉफिट लॉस में अगर मैथ की बात करूं तो उसमें प्रॉफिट लॉस चैप्टर पढ़ा, अच्छे से अच्छा लगा, कवर किया, सारे कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हुए, जाके उस किताब में प्रॉफिट लॉस के 70 से 80 क्वेश्चन हमने लगा लिए उसी किताब से क्लियर। 2 बार करना है चैप्टर, बहुत ध्यान से सुन लो, एक बार में निकलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ही परसेंटेज पढ़ा, फिर हम परसेंटेज एच डी यादव किताब खोली, लगा लिया पूरा। यहां से सीखेंगे, यहां पे अपना प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। ये सब कुछ जो पूरा का पूरा प्रोसेस चलने वाला है, ये पूरा 2 महीने चलने वाला है, यही रामबाण मेथड, बस इतना इसी पेज पर जो मैंने लिख दिया यही करना है आपको पूरे 80 दिन, ठीक है। अब इसके बाद बचे हुए 20 दिन, अब 20 दिन में बिल्कुल खुखार भेड़िया बन जाओ। खुखार भेड़िया का मतलब है 20 दिन तुम्हारे इतने इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट है, उन 20 दिन में आपको यह पता चल जाएगा कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है, आपको खुद पता चल जाएगा। अब करना क्या है, ये 20 दिन में आपको केवल पीवाईक्यू बुक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक ही पकड़नी है, और या उसके बाद गेस्ट पेपर। ऐसा कर सकते हो 3 पीवाईक्यू सेट लगा लो, और उसके बाद गेस्ट पेपर मॉडल सेट जो होते हैं वो 2 लगा लो। मॉडल सेट वाली बुक्स भी मिल जाएंगी, किसी भी पब्लिकेशन की हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस हाँ ये देख लेना कि ज्यादा गलतियां तो नहीं होती इस किताब में, इस पब्लिकेशन को लेना जिसमें गलतियां कम हो। चलो ये चीज हो जाएगी। तो अब टारगेट क्या होगा, 5 सेट डेली, 5 सेट डेली, 5 सेट डेली लगाओगे तो 20 पंचे 100, अगर 5 नहीं हो पाते तो 4 लगाना, 4 से कम ना करना। 4 सेट डेली तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 80 सेट लगा के बैठोगे, और जब 80 सेट लगा के बैठोगे ना तो कॉन्फिडेंस इतना होगा कि परीक्षा खेल लगेगी आपको। आप जैसे ही जाओगे बस मजा आ जाएगी, बस फाड़ के रख दोगे, क्योंकि इसमें जब इतने क्वेश्चन लगा के आप परीक्षा में जाओगे ना तो रिपीटेड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, जीएस के क्वेश्चन भी आपको हूबहू मिल जाएंगे, मैथ के क्वेश्चन जिनको देखते ही आप आंसर लगा दोगे ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे, रीजनिंग के हूबहू क्वेश्चन मिल जाएंगे जब इतने सेट लगाओगे। 5 सेट डेली, यही मूल मंत्र है इस क्लास का, ठीक है। 135 प्लस या 140 प्लस स्कोर करना है आपको, तो ये चीज जरूर करके जाना। ये 2 महीने इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 महीने तो आपको मैंने इसलिए बताया कि आपने पहली बार अटेम्प्ट देना है, पहली बार आप तैयारी कर रहे हो, तो ये 2 महीने भी इंपॉर्टेंट है। बैच के साथ बुक्स ले लो, और उसके बाद रामबाण तो यही है, प्रैक्टिस जितना करके पहुंचोगे एग्जाम उतना खेल लगेगा आपको। तो ये पूरी क्लास में हमने आपको बता दिया है, पूरी जान लगा के बता दिया है कि क्या करना है क्या नहीं। बड़ा एग्जाम नहीं है, छोटा एग्जाम है, आराम से निकाल सकते हो, लेकिन बच्चे आपको थोड़ा डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। आप ये सोच के देखो कि बस यही 80 दिन हमको हमारा भविष्य डिसाइड कर देंगे, यही 80 दिन। चलो ये सारी चीजें हो गई हैं। अच्छा, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो शेयर जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। हाँ मैं बता रहा हूं फिर से, बैच में बहुत ज्यादा खासियत है, और 480 का है। 480 में आप जानते हो लाइफ टाइम का मतलब होता है जब तक पेपर आप दे नहीं लेते हैं तब तक आप इसमें पढ़ सकते हैं, ऐसा है इस बैच की वैलिडिटी। 80 दिन में पूरा कवर कराएंगे। कोई भी समस्या आ रही है तो भाई आपको मैं एक नंबर देके जा रहा हूं, यह नंबर लिख लो, 771 2108। इस पर भैया आप कॉल कर लेना, समस्या का समाधान हो जाएगा। वीडियो शेयर कर देना अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, अगर आपको हमारी बातें समझ में आई है कि करना यही है। बहुत सी किताबों में मत जाओ, कुछ नहीं है, सब कुछ एक ही है। बस यही जो किताबें मैंने बोल दी है ना, इतनी किताबों के सिवा कोई किताब नहीं छूना, आपका सिलेक्शन होगा। यूट्यूब पहले नहीं था, पहले भी यूट्यूब पर कोई टीचर नहीं पढ़ा रहे थे, तब भी लोग सिलेक्शन निकाल रहे थे केवल इन्हीं किताबों को पढ़ के। और आज भी आप इन्हीं किताबों से सीखते हो, जाते हो अलग अलग किताबों पर, लेकिन ये बेसिक जो सिखाती हैं यही किताबें सिखाती हैं आपको, ठीक है। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, इनसे हमें कुछ मिल भी नहीं रहा है, लेकिन हाँ अच्छी है तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, बस इतना ही है, ठीक है। आपका भविष्य सुधर जाए बस इतनी ही कामना करता हूं, इतना ही मैं सोचता हूं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो आप जरूर वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।